नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। कोरोना से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कोरोना से बचाव के लिए आप और हम जो डिसइंफेक्शन टनल का इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल सही नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दिया है। केंद्र सरकार की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया है कि टनल का छिड़काव नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही हलफनामे में यह भी कहा गया है कि डिसइंफेक्शन टनल का इस्तेमाल बंद करने के लिए कल तक दिशा निर्देश जारी कर दिया जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त को इस मामले पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, पहले जानना चाहेंगे याचिका किस बात को लेकर थी और डिसइंफेक्शन टनल पर जवाब केंद्र सरकार से मांगा था सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कुछ केंद्र सरकार ने कहा? देखिए, एक लॉ स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी और उसमें ये बातें कही गई थी कि WHO ने भी सवाल उठाया है और दुनिया की कई संस्थाओं ने इस डिसइंफेक्शन टनल के पर सवाल उठाया है कि उसमें जो सोडियम हाइपोक्लोराइट जो इस्तेमाल किया जाता है वो मानव शरीर के लिए अच्छा नहीं है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गई थी इसके तत्काल प्रभाव से इसके इंस्टॉलेशन पर, इसके प्रोडक्शन पर रोक लगाई जाए। और उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। आज केंद्र सरकार की तरफ से जब हलफनामा दायर हुआ कोर्ट में, तो उसमें यह बात कही गई कि बात सही है कि डिसइंफेक्शन जो टनल है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि फिर आपको इतना समय क्यों लगा, इस पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? तो सरकार की तरफ से बताया गया है कि कल तक इस मामले में दिशा निर्देश जारी कर दिया जाएगा। तो मतलब ये कि आज के बाद, कल के बाद कहीं भी किसी प्रतिष्ठान में, चाहे वो सरकारी हो चाहे मॉल हो, कहीं भी वो टनल नहीं दिखेगा। लेकिन रोचक बात यह है कि चाहे वो सरकारी मुख्यालय, सरकारी दफ्तर हो, मंत्रियों के कार्यालय हो, सरकारी भवन हो, मॉल हो, सब जगह पिछले 4 महीने से, जब से ये कोरोना आया हुआ है, तब से इसे बहु प्रचारित किया गया कि इससे गुजरने के बाद आदमी के पर कोरोना का संक्रमण नहीं होगा। और ये बार बार कंसर्न उठाने के बाद भी कि इससे सेहत को खतरा है, सरकार ने इतना लंबा समय लिया है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया तो सुप्रीम कोर्ट के सामने अब सरकार कह रही है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इस पर अब पाबंदी लगाई जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि अब तक जिनको नुकसान होना था वो तो नुकसान हो चुका है। अब इसके लिए कौन जवाबदेह होगा? जाहिर सी बात है कि जवाबदेही तो किसी की बनती है कि जिसने शुरुआत की थी कि इस टनल से लोगों का कोरोना का भय खत्म होगा। ये बड़ा सवाल अपने आप में। जी बिल्कुल प्रभाकर, और ये भी समझना जरूरी है कि जब ये कहा जा रहा है कि उससे त्वचा, आंखों को नुकसान होता है, ये बताइए कि इस मामले में क्या जो ये मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां हैं उनको भी पार्टी बनाया गया था? किस तरह से इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई? देखिए, जब बहु प्रचारित ढंग से इसको बहुत ढंग से प्रचार किया गया और आपको याद होगा कि जैसे ही कोरोना का संक्रमण फैलना शुरू हुआ, उसके बाद से जगह जगह, चाहे वो छोटे दफ्तर हों या बड़े दफ्तर हों, सरकारी कार्यालय हों, दिल्ली के तो पुलिस के कई जगह थानों में भी इस तरह का इंस्टॉलेशन किया गया था, इस तरह का टनल लगाया गया था। और उसके बाद दुनिया भर में इस बात पर बहस चली कि क्या ये वाकई कोरोना से बचाव में मददगार है। और उसके बाद जो स्टडीज आई उसके मुताबिक WHO ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा, WHO ने भी इस पर चिंता जताई कि ये जो टनल है उसमें जो हाइपोक्लोराइट जो इस्तेमाल, सोडियम हाइपोक्लोराइट जो इस्तेमाल किया जाता है वो मानव शरीर के लिए नुकसानदेह है। और उसके बाद भी सरकार इंतजार करती रही। जब मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने सरकार से जवाब पूछा, तो अब सरकार कह रही है कि नुकसानदेह हो सकता है और इसलिए हम इस पर पाबंदी लगा रहे हैं। तो वही बार बार मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि जब तक इतना समय बीत गया, सरकार को इतना समय आखिर क्यों लगा? जिनको नुकसान होना था उनको नुकसान हो चुका है जगह जगह इस तरह के। और दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हुआ, बड़े पैमाने पर लोगों ने इसे खरीदा। और वो लोग तो न केवल उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हुआ है बल्कि उनके जेब पर भी डाका है। जिन कंपनियों, इसी को कहते हैं कि आपदाओं में अवसर, कुछ कंपनियों ने इस आपदा को अवसर में बदला और उसके पीछे, और इसे अवसर में बदलने के में सरकार का योगदान है, सरकार ने उसे बदलने दिया। और अब सरकार कह रही है कि उसका कोई फायदा नहीं है, उल्टे उससे मानव शरीर को नुकसान भी पहुंचने की आशंका है। और नुकसान वाजिब सवाल उठाए गए और डिसइंफेक्टेंट टनल जो है अब उसे डिसकंटिन्यू किया जाएगा, यानी कि अब गाइडलाइंस आ जाएंगे कि उसका इंस्टॉलेशन ना किया जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।